नमस्कार, मैं रुद्र त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो क्लास 4 मैथ की एडिशन की लेके तैयार हूँ। ठीक, जो आज एडिशन की वीडियो है यानी एडिशन की जो आज क्लास है वो क्या है, एडिशन विद ग्रुपिंग यानी कैरी का प्लस जो होता है। कैरी का मतलब क्या होता है, हासिल जिसे कहते हैं। ठीक, तो जैसे हर एक सवाल जो टॉपिक्स है हमारे उसके 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा और इस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है वो यह है कि हर एक बच्चे को, चाहे जिस क्लास में पढ़ता हो, जहाँ तक मैं क्लासेस चलाता हूँ केजी सेक्शन से लेके 8th तक इंग्लिश मीडियम और शिशु से लेकर हाई स्कूल तक हिंदी माध्यम, इंटर में केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं, बाकी ऑल वन डे एग्जाम। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है, जो भी पैटर्न, टॉपिक्स, ट्रिक्स बताऊं वह हर एक बच्चे को अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक बार नहीं 1000 बार समझो, ना समझ में आए कमेंट करके बताओ हमें फिर से कि सर इस पॉइंट पे हमें फिर से बता दीजिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा। क्योंकि देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज है ना जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि शिक्षा के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो आपको एक अंधकार की तरफ से उजाले की तरफ ले जाए। ठीक, तो आज की जो क्लास है आपके एडिशन पे स्टार्ट है। पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं मैं, जिसमें आपको मैं बता दूं आज जो एडिशन होगा वो ग्रुपिंग यानी एडिशन विथ ग्रुपिंग होगा, जिसमें आपको कैरी के सवाल दिए जाएंगे, जो भी सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल दिए जाएंगे। मैं 5 सवाल अपने मन से यहाँ पे नोट करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बताऊंगा। इसके बाद आएगा वर्ड प्रॉब्लम, जो एडिशन में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं उसके भी 5 क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। उस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं नोट करूंगा और आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 37845 प्लस 98785। ठीक, अब इसमें फिर देखो मैं बता देता हूं, ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 है ना, वंस के में 5 होता है 10, 5 5 होता है 10 का है पे लिखेंगे 0 यानी 0, कैरी मेरा 1। 4 और 8 में 4 जोड़ेंगे या 4 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 12 यानी 12, और एक हमारा जो हाथ से उसको भी लिखेंगे 13 का 3 कैरी फिर 1। आते हैं हंड्रेड्स वाले सीक्वेंस पे। 8 प्लस 7 कितना होता है जानते हो? 8 प्लस 7 होता है 15 यानी 8 और 7 15। एक जो मेरा कैरी था 15 1 16 यानी 16 का 6 कैरी फिर 1। फिर आते हैं 1000 वाले प्लेस पे। 7 प्लस 8 कितना होता है? 7 प्लस 8 15 यानी 7 और 8 होते हैं 15। 15 में 1 जोड़ा जाए क्या हो जाएगा? 16 यानी 16। फिर 16 के 6 फिर कैरी 1। फिर अगला लास्ट में क्या है जो 10,000 के नंबर पे है, स्थान पे यानी 10,000 के प्लेस पर है, तो 3 प्लस 9 कितना होता है? आपको मैं यहां बता दूं कि 9 प्लस 3 या 3 प्लस 9 होते हैं 12। एक आपका कैरी है, कितना हो जाएगी? 13 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक सवाल कंप्लीट हुआ। यानी हमने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन कैरी के यानी ग्रुपिंग के सॉल्व कर दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होगा कुछ इसी प्रकार का होगा। अब जो दूसरा सवाल है मैं आपके यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या है दूसरा सवाल? 89768 प्लस 7898। ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000। ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
8 8 होता है 16 का 6, कैरी होगा यहाँ पे 1। अगला है क्या, 6 प्लस 9 होता है क्या 15, 15 1 जोड़ेंगे तो 16 का 6, फिर कैरी हो जाएगा 1। 7 और 8 कितना होता है 15, 15 1 करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का 6 कैरी 1। 9 प्लस 7 होता है कितना 16, 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी हो जाएगा 1, 8 और कैरी 1 9। तो ये आपका आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक, अगला सवाल नंबर 3 देखते क्या है। नंबर 3 आपका 8 4 8 7 9 प्लस 5 6 4 8 9 प्लस 3 8 7 वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 14 यानी 14। 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 से क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, कैरी यानी हासिल हो जाएगा 2। 7 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 होता है 13, 13 यानी 13। 13 में 8 यानी 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 8 होगा 21। 21 में 2 और जोड़ देंगे तो हमने हासिल यानी कैरी लिया था 21 2 23 का 3, फिर कैरी हो जाएगा हमारा 2। 8 प्लस 4 यानी 8 प्लस 4 बराबर होता है 12। 12 में 3 जोड़ेंगे तो है 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17, 17 का 7, फिर हासिल यहाँ पे यानी कैरी हमारा 1 हो गया। 8 4 12 होता है, 12 1 13 का 3, फिर हासिल 1, 9 8 हो तो 17, 17 1 18। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 भी सॉल्व। क्वेश्चन 4 लेके चलते हैं आपके सामने। 3 6 7 8 9 4 प्लस 8 4 8 7 0 6। करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और आता लाख। 4 प्लस 6 दैट इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 का 0 फिर कैरी 1। 8 प्लस 7 होता है 15, 15 1 16 का 6 कैरी 1, फिर 8 7 15, 15 1 16 का 6 कैरी 1। 6 4 होता है 10, 10 1 11 का 11 का 1 कैरी 1। 3 प्लस 8 होता है कितना जानते हो 11, 11 1 12। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस टॉपिक का जो ऐड विथ ग्रुपिंग यानी ऐड विथ कैरी यानी हासिल वाले जोड़ का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल यहाँ पे है। क्या है, 5 6 7 4 8 9 प्लस 8 7 6 5 3 4। चलिए हम करते हैं यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आता है लाख। तो 9 प्लस 4 यानी 9 प्लस 4 कितना होता है, 9 प्लस 4 होता है 13, 13 यानी 13 का 3 कैरी 1। 8 3 कितना होता है, 8 3 होता है 11, 11 12 का 2 कैरी 1। 4 5 9, 9 1 10 का 0 हासिल 1। 7 6 होता है 13, 13 1 14 का 4 हासिल 1, फिर 7 6 13, 13 1 14 का 4 हासिल 1। 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 1 14। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। हमने आपको 5 क्वेश्चन बताया और कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख करके बता दिया। अब चलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो एडिशन टॉपिक का, एडिशन चैप्टर का आखिरी सवाल है, सॉरी आखिरी टॉपिक है। आखिरी टॉपिक क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में आएगा, ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको डिवीजन में भी दूंगा, क्योंकि चैप्टर की अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो चैप्टर हमारा इसी हिसाब से चलेगा। चलिए, तो पहला सवाल किसका, वर्ड प्रॉब्लम का। अब हम मैथ में क्या पढ़ेंगे एडिशन का बेटा, हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे हम, आप यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सवाल दिए रहेंगे, लेकिन वो आपको एक क्वेश्चन वे में पूछेगा। क्या पूछेगा आपको, एक क्वेश्चन वे में पूछेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम है ना, क्या है,
वर्ड प्रॉब्लम। इसके भी हम 5 सवाल करेंगे। कितने करेंगे बच्चा? 5 ठो। पहला सवाल है देयर आर 448,985 men, comma 357,989 women and 698,645 children in a town. How many population of town? यानी एक शहर में 4 4 8 9 8 5 आदमी, 3 5 7 9 8 9 औरत, 6 9 8 6 4 5 बच्चे रहते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको पूरी जो पॉपुलेशन है, पूरी जो जनसंख्या यानी कितने लोग रहते हैं, इसको आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका आंसर जिसे कहते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? यहां से स्टार्ट होता है द नंबर ऑफ मेन, यानी आदमियों की संख्या कितनी है बेटा? यहाँ पे 448,985 है ना। अगला क्या बेटा? द नंबर ऑफ वुमेन, औरतों की संख्या कितनी है बेटा? यहाँ पे है 357,989। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की संख्या कितनी है बच्चा? 698645। इनको हम उठा के क्या कर देंगे बच्चा? प्लस कर देंगे। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक है। अब करते हैं 5 में 9 प्लस। 5 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना? 14। 14 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। 19 के यहाँ पे हम लिखेंगे 9, कैरी हो जाएगा हमारा 1। अब आएंगे टेंस की तरफ। 8 8 होता है 16, 16 प्लस 4 होगा 20। 20 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 21। 21 का फिर यहाँ पे 1, कैरी हमारा 2, यानी हासिल हमारा 2 हो गया। फिर 100 की तरफ आते हैं। 9 9 18, 18 प्लस 6 18 में हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18 प्लस 6 होगा 24। 24 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 26। 26 का 6, कैरी 2। अगला है हमारा 1000 वाले पे 8 प्लस 7। 8 प्लस 7 आप प्लस करोगे तो 15 आएगा। 15 में हम 8 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 में 8 प्लस करेंगे तो 23। 23 में 2 प्लस कर देंगे 25। 25 का 5, कैरी हमारा 2। फिर क्या है 10,000 पे 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 का 0, कैरी हमारा 2। अब आते हैं लाख की तरफ। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13, और 13 में हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 15। अब ये आंसर क्या बन के आ जाएगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन। यही आपका क्या बन के आ गया बच्चा? आंसर बन के आ गया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन, यानी एक शहर में इतने लोग रहते हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या इतनी है, औरतों की संख्या इतनी है और बच्चों की संख्या इतनी है। दूसरा सवाल लिखते हैं। इलेक्शंस वेयर हेल्ड in a village, the four persons
4 persons who fought in election got 18958 कामा, यानी पहले व्यक्ति को इतना वोट मिला, दूसरे व्यक्ति को 91986, तीसरे व्यक्ति को 74568 एंड चौथे व्यक्ति को 103 वोट्स। Find the total number of votes. Find the total numbers of votes, यानी कितने वोट पड़े। एक गांव में चुनाव हुआ, इलेक्शन की हिंदी होती है चुनाव। तो एक गांव में चुनाव हुआ जिसमें चार जो चुनाव लड़ने वाले थे, इलेक्टर जिसे कहेंगे, है ना, 4 लोग चुनाव लड़े और उनको इतने वोट मिले उनको, ठीक है। अब फाइंड करना कि पूरे वोट उस गांव में कितने पड़े थे। तो देखो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा जो एग्जाम में चेक करें। सॉल्यूशन है ना, द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट, पहला कैंडिडेट कितना वोट पाया, बहुत ज्यादा वोट नहीं पाया है, 18958। द सेकेंड कैंडिडेट गॉट 91986। फिर द थर्ड कैंडिडेट got 74568। The fourth candidate got 103। सबको कर देंगे प्लस, तभी हमें सबकी वैल्यू निकल के आई कितने वोट पड़े थे उस गांव में। हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। 8 + 6 होता है 14। 14 में हम 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ध्यान देना, 14 में हम 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22। 22 में हम 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 25। कैरी हमारा 2। अगला है 10 पे, तो 5 + 8 कितना होता है 13। 13 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 19 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 का 1, कैरी हमारा फिर 2। अगला हम चलते हैं 100 की तरफ। 9 + 9 18, 18 + 5 23 + 1 24 + 2 26, 26 का 6, कैरी हमारा फिर 2। 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 का 5, कैरी हमारा वहां पे 1, 1 + 9 होगा 10, 10 + 7 होगा 17, 17 + 1 18। हमारा क्या हो गया ये टोटल वोट्स या टोटल वोटर। कितने वोटर है यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाइक 1,85,615 वोटर है इस गांव में। तो काफी लंबी संख्या इस गांव की। और ये जो बेचारा लास्ट में लड़ा था ये तो बहुत कम वोट पाया, मतलब 103 वोट, मतलब कुछ नहीं पाया। फर्स्ट पोजीशन पे यही था सेकंड वाला। इसके बाद आते हैं ये आपके थर्ड वाले, ये आते हैं फोर्थ पे। इनकी ये थी क्या कैटेगरी। तो आपको बेटा ये सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यार भी जो सवाल है बेटा वर्ड प्रॉब्लम पे है। मैंने बताया था 5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम के, सिर्फ और सिर्फ मैं 5, यानी हर एक चीज का मैं 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक, पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि एक गांव में इतने लोग रहते थे, उसमें से पुरुषों की संख्या, औरतों की संख्या और बच्चों की संख्या पूछी गई थी। अगला जो सवाल था हमने चुनाव करवा दिया।
चुनाव करवाने पे नतीजा यह मिला, जो हमारा चौथा कैंडिडेट था उसको बहुत कम वोट मिले, उसको मिलते हैं बेटा 103 वोट। 103 वोट का मतलब जानते क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जिस गांव में 1,85,615 वोटर हो, चौथे वाले वोटर कैंडिडेट को 103 वोट दे तो कोई वैल्यू नहीं ना उसकी। चलो अब हम अगला सवाल है हमारा, देयर आर, बता रहे, लिख ले इसको तब बताते हैं आपको, लिखते रहेंगे और आपको हम सवाल को जो है, ये सवाल दिया गया है, क्वेश्चंस दिया गया है, मैं इसको यहाँ पे नोट करता रहूं। आप लोग भी चाहे तो नोट कर सकते हैं रफर पेन लेकर के, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर है थर्ड, देयर आर 58,743 मैन एंड 98,787 वुमेन। यहाँ पे कितनी औरतें बेटा? 98,787 वुमेन एंड कितने यहाँ पे बेटा चिल्ड्रन है? 28,649 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है? 28,649 चिल्ड्रन यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना? फाइंड द चिल्ड्रन in a town, find the total population of town, है ना। अब टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे निकालना है, तो देखो कैसे करते हैं। ये सवाल आपका पहले वाले सवाल से मैच हो रहा है, ठीक है, कुछ ना। तो यानी द नंबर ऑफ मैन, पहले मैन दिया गया, मैन का कर लेते बाबू, क्या है? 58,743, ये है आपके मैन, ठीक, यानी आदमी। फिर अगला क्या है? द नंबर ऑफ वुमेन, यानी औरतों की संख्या कितनी है? औरतों की संख्या यहाँ पे है 98,787, ठीक। फिर अगला क्या है बेटा? द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 28,649। अब इसको क्या करेंगे बेटा? हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 पे 3 + 7 होता है 10, और 10 में हम 9 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का 9 कैरी हमारा यहाँ पे 1, 4 + 8 होता है 12, 12 + 4 होता है 16, 16 + 1 क्या हो जाएगा? 17 का 7 कैरी हो जाएगा 1, 7 7 14, 14 1 और 14 + 6, 14 + 6 कितना हो जाएगा? 20, 20 + 1 21 का 1 कैरी हमारा 2, 888 है 8 8 16, 16 + 8 24, 24 + 2 24 + 2 26 का 6 कैरी हमारा 2, 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18। ये क्या आ गया? टोटल पॉपुलेशन, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन निकल के आई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यही लास्ट क्वेश्चन इसका। अब तो बाकी आप समझ गए होगे ना, मैं 5 क्वेश्चन बेवजह देता था, कोई बात नहीं है, मैं दे देता था। मैं यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं एक एक्सरसाइज इस पे अलग सी वीडियो बना के यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। मिस्टर अजय बाट ए, यानी अजय ने एक, मिस्टर अजय बाट ए LCD, मिस्टर अजय जो थे बाट ए LCD, और कितने रुपए खरीदा उन्होंने? रुपए 98,749। ए रेफ्रिजरेटर कितने को उन्होंने खरीदा इसको बेटा? रुपए 19,487 एंड ए कार रुपए
64897। फाइंड द टोटल मनी, फाइंड द टोटल मनी, यानी पूरा रुपए कितना उन्होंने खर्च किया है, उसकी जो संख्या कितनी है उसे आपको निकाल के बताना है। भाई देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन में पहला क्या था, इन्होंने क्या खरीदा, पहले सबसे पहले एलसीडी, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, प्राइस ऑफ एलसीडी। कितना प्राइस एलसीडी का, 98749, क्वेश्चन में दिया गया है। फिर अगला क्या है, प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का कितना प्राइस है यहाँ पे, 19487। और कार की यानी प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ कार कितना है यहाँ पे, 64897। अब इसको क्या करेंगे हम, उठा के प्लस कर देंगे, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000। देखो 9 + 7, 9 + 7 16, 16 + 7 23, 16 + 7 हो जाएगा 23 का 3, कैरी 2, 4 + 8 12, 12 + 9 21, 21 + 2 23 का 3, कैरी हो जाएगा 2, 7 4 11, 11 8 19, 19 + 2 21 का 1, फिर कैरी 2, 8 + 9 17, 17 + 4 21 + 2 23 का 3, कैरी हमारा फिर वही 2, 9 1 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18। ये हो गया आपका, यानी टोटल कास्ट या टोटल प्राइस। ठीक, तो देखो भैया, हमने आपको यहाँ पे आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में हमने आपको मैथ के ऐड विथ ग्रुपिंग यानी कैरी का जो सवाल होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 एग्जांपल यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाया अच्छे तरीके से, किसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम के 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आज जो है आपकी जो मैथ की जो ये एडिशन की क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी और नेक्स्ट क्लास आपको सब्ट्रैक्शन पर होगी। सब्ट्रैक्शन के भी 2 क्लास लूंगा मैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन की भी लगभग 2 से 3 क्लास लूंगा मैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। यदि कोई क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे कोई डाउट भी हो तो आप बता सकते हैं हमें। ओके, थैंक यू।